भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब, यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल का विरोध सीधे तौर पर अब शुरू कर दिया है। गाजा में युद्ध को लेकर इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होते हुए अब नजर आ रहे हैं और उसकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल की निंदा की है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि इजराइल के अपराधों की कोई क्षमा नहीं है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो गाजा पर इजराइल के हमले की वजह से मुस्लिम देश हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहे हैं। एक तरफ भारत और इजराइल के बीच रिश्ते अच्छे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश चाहे वो यूएई हो या फिर सऊदी अरब, भारत के रिश्ते इन देशों के साथ भी मजबूत हो गए हैं। ऐसे में भारत के साथ हमेशा से ये बड़ी चुनौती रही है कि दोनों ही पक्षों के साथ एक साथ संतुलन कैसे बनाया जाए। हालांकि भारत और पीएम मोदी की ये कूटनीतिक ताकत है कि वो दोनों को एक साथ लेकर चलने में सक्षम है। रूस और यूक्रेन के मामले में भी भारत ने एक ऐसी ही कूटनीति का परिचय दिया था। एक तरफ भारत ने रूस के साथ यूक्रेन पर हमले के बाद कभी रूस का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध मजबूत बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वेस्ट बैंक और गाजा पर इजरायली कब्जे के एक मामले में मंगलवार को दलीलें सुननी शुरू की हैं। ऐसे में फिलिस्तीन ने इजराइल के द्वारा गाजा पर कब्जे को अवैध करार देने को कहा है। सुनवाई में कुल 52 देश हिस्सा लेंगे जो 26 फरवरी तक अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। दलीलें पेश करने वालों में कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में यूएई के राजदूत ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर लागू होना चाहिए और मामले में आईसीजे जो भी राय दे वो उचित मानी जानी चाहिए। मिस्र की तरफ से भी इजराइल का विरोध करते हुए कहा गया कि इजराइल का लंबे समय से अवैध कब्जा है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से गलत काम है और इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। सऊदी अरब ने भी सुनवाई के पहले दिन ही अदालत में अपनी दलीलें पेश की हैं। सऊदी के राजदूत ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल की कार्रवाई क्षमा योग्य नहीं है। इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया था। साल 2005 में गाजा फिलिस्तीनी लड़ाकों हमास के नियंत्रण में आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन उसने एक लिखित प्रतिक्रिया भेजकर कहा है कि इस तरह के सलाह संघर्ष को सुलझाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। हेग के प्रोग्राम के अनुसार ईरान, इराक, कुवैत और लेबनान भी कब्जे के मामले में अपनी दलीलें पेश करेंगे। शुक्रवार को कतर और सोमवार को तुर्की समेत बाकी के क्षेत्रीय देश भी अपनी दलीलें इस मामले में पेश करेंगे।